तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विजय शर्मा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और आप देख रहे हैं योर फाइनेंस टीचर। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी हम कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 ट्रेडिंग मेंबर। तो ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक होगा, ये चैप्टर जो होगा, इसे हम बहुत सारे पार्ट्स में करेंगे। तो होपफुली आप रेडी होंगे इस वीडियो को शुरू करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिफोर वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है, वीडियोस पे कमेंट भी करने हैं अपने डाउट्स, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अदर डिटेल्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.yourfinanceteacher.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप कैटेगरीज वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपने सारे नोट्स वहाँ पे देख सकते हैं, सारे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको कभी किसी चीज़ में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जानते हैं स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 2 ट्रेडिंग मेंबरशिप है, इसमें हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वो है स्टॉक ब्रोकर। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, सबसे पहले हमें यही बात जाननी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। अगर आपने ये चीज़ जान ली तो आगे आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। और अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा ये महाशय कौन है। ये महाशय हैं मिस्टर राजू। तो ये मिस्टर राजू जी ने सोचा ना, यार मेरे को ना गुलाब जामुन खाने हैं। तो यार अब आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो यार राजू जी गुलाब जामुन कैसे खाएंगे, बाहर से तो ला नहीं सकते, तो घर में ही बनाने पड़ेंगे। और घर में बनाने पड़ेंगे तो इन्हें ग्रोसरी शॉप जाना पड़ेगा, वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। तो हमारे राजू जी ने कहा, यार मैं घर में ही गुलाब जामुन बना लेता हूँ, तो मुझे बाहर से क्या लाने पड़ेंगे, ब्रेड से गुलाब जामुन बड़े आराम से बन जाएंगे। तो हमारे राजू जी क्या गए, हमारे शॉप कीपर के पास गए, जिनका नाम है शॉप कीपर के पास गए, जिनका नाम है चोमू। हाँ भाई, इनका नाम चोमू ही है। तो अब हमारे जो शॉपकीपर हैं उनसे ब्रेड लेने गए। इन्होंने क्या किया, शॉपकीपर को 100 रुपये दिए, या फिर हम कहें इनको फंड दिया, और हमारे शॉपकीपर ने इनको प्रोडक्ट दे दिया जो हमारा ब्रेड है। तो अब देखो ये कितना आसान सा था ना, आराम से हो गया भाई। इन्होंने पैसे दिए और यहाँ पे इन्हें प्रोडक्ट मिल गया, टेंशन फ्री जिंदगी। लेकिन जैसा ये दिखता है उतना आसान है नहीं। ये आपको आधी कहानी पता है, इसके पीछे एक और कहानी है जो हम समझते हैं। अब हमारा शॉपकीपर घर में बैठ के तो बना नहीं रहा ब्रेड, वो तो कहीं से खरीद ही रहा है ना। वो कहाँ से खरीद रहा है हमारा शॉपकीपर, एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटानिया कंपनी है, वहाँ से ये ब्रेड ले रहा है। ब्रिटानिया कंपनी से ये ब्रेड ले रहा है ना हमारे राजू जी। तो अब कहानी पीछे की निकली, क्योंकि ये पहले ब्रिटानिया को फंड देते थे, फिर ब्रिटानिया से इनको प्रोडक्ट मिलता था, और तब जाके ये राजू जी को बेचते थे। तो ये होता था, यहाँ पर ये अपना कमीशन चार्ज कर लेते थे, मिस्टर राजू से। तो अब आपको असली कहानी समझ आई कि भैया डायरेक्ट शॉपकीपर नहीं बनाता तो हमारा कंपनी है, वो कंपनी बेचती है यहाँ से फिर यहाँ। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बायर कौन है, सेलर कौन है, आप बता सकते हैं क्या? चलो बताइए, राजू जी क्या है हमारे? राजू जी हमारे क्या हैं? राजू जी हमारे बायर हैं। चलो ये तो बहुत आसान था। अब ये बताइए हमारा सेलर कौन है? सेलर हमारे भैया, भाई बेचा तो शॉपकीपर ने है, तो सेलर तो शॉपकीपर ही होना चाहिए।
नहीं जी, सेलर शॉपकीपर नहीं है, सेलर तो हमारा ब्रिटानिया है। क्योंकि एट द एंड बेच कौन, बना के बेच कौन रहा है, प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट तो हमारा ब्रिटानिया का है ना। तो सेलर ये है, और हमारा शॉपकीपर क्या है फिर, शॉपकीपर हमारा क्या है, शॉपकीपर हमारा इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी मतलब कि वो हमारा बिचौलिया है। अब इंटरमीडियरी हमारा शॉपकीपर है। हाँ सर, अब तो बात समझ आ गई। लेकिन स्टॉक ब्रोकर से इसका क्या रिलेशन, बच्चों बिल्कुल रिलेशन है। जरा टॉपिक पे तो चलिए। अब देखो, इसी को हम स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। मान लीजिए हमारे राजू जी इन्वेस्टर हैं, इन्हें क्या खरीदने हैं, 100 शेयर खरीदने। मान लीजिए इनको शेयर खरीदने हैं, यहाँ पर ब्रेड थे, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं इन्हें शेयर खरीदने हैं, और ये हमारा कौन है, ब्रोकर है। तो अब बताओ, अगर हमारे राजू जी को शेयर खरीदने होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ब्रोकर के पास, बोलेंगे ब्रोकर जी मुझे ना 100 शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर जी बोलेंगे हाँ बिल्कुल। इन्होंने ऑर्डर डाला, मार्केट में जो सेलर है उससे शेयर निकलवा के इनके पास भिजवा दिए, और इनसे पैसे लेके उस सेलर तक पहुंचा दिए। अब ये प्रोसेस समझ आया कि यहाँ ये शेयर का प्रोसेस भी इसी तरीके से होता है। अगर ये हमारा ब्रोकर है तो राजू जी इसके पास फंड पहुंचाएंगे। फंड पहुंचाने के बाद हमारे जो शॉपकीपर है वो फंड इनके पास पहुंचेगा। जो सेलर है, सेलर के पास से शेयर यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से इनके डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएंगे शेयर। यहाँ पर हमारे जो ब्रोकर हैं ये अपना कमीशन चार्ज कर लेंगे। तो एक ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रोकर की डेफिनेशन होती है दोस्तों, अ पर्सन हु मैनेजेस टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट एज एन इंटरमीडियरी। जो इंटरमीडियरी बन के मार्केट में बेचता या खरीदता है सिक्योरिटीज़ को, या खरीदता या बेचता है सिक्योरिटीज़ को मार्केट में एज एन इंटरमीडियरी, उसी का नाम होता है ब्रोकर। पूरा नाम बोले तो स्टॉक ब्रोकर। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग मेंबर। जो ट्रेडिंग करता है एट द एंड, वो ही ट्रेडिंग करता है, उसी को हम ट्रेडिंग मेंबर कहते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर वाला काम करता है। तो दोस्तों, जो सिक्योरिटीज को खरीदता है बेचता है मार्केट में, उसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, या फिर ट्रेडिंग मेंबर भी कहा जाता है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये स्टॉक ब्रोकर वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ने वाले हैं, एक और अच्छा टॉपिक है इसी चैप्टर का। उस टॉपिक का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अब आपको पता होगा, एक ना हमारे स्टॉक मार्केट में ना एक वॉच डॉग है, जिसे हम वॉच डॉग कहते हैं, WATCHDOG, जो क्या करता है, ध्यान रखता है इसकी कुछ। हमने, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पे ध्यान दिया, या फिर अगर आपने हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा कि सेबी को वॉच डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेबी मार्केट को रेगुलेट करता है, मार्केट को चलाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ये इसके कुछ खास, हमारे सेबी के ये कुछ खास होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ये काम करता है हमारा सेबी। तो हमारा सेबी ये करता है, लेकिन यार हम स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए भी ना हमको सेबी से COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए ना कुछ कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या होती हैं वही हम जानते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है तो आपको सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रख लें। To become a stock broker, one has to obtain
द COR, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, फ्रॉम द SEBI। तो टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, एक आदमी को अगर एक किसी को भी स्टॉक ब्रोकर बनना है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ेगा सेबी से, सेबी के द्वारा, तभी आप एक स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो दोस्तों। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द कंडीशंस टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंडीशंस टू बिकम द स्टॉक ब्रोकर क्या है? सबसे द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज होल्ड द मेंबरशिप ऑफ एनी एक्सचेंज। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उससे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी किसी भी एक्सचेंज पर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी फॉर अ स्टॉक ब्रोकर। मतलब कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको NSE या BSE पर कहीं पर भी आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं ना तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा NSE या BSE की वेबसाइट पर। NSE और BSE के पास जाके बोलना पड़ेगा सर मेरे को आपके यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर बनना है। फिर वो आपकी जब मेंबरशिप आपको मिल जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ आके अपना स्टॉक ब्रोकर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला समझ आया होगा, बहुत ही आसान पॉइंट है, कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है शुड अबाइड बाय द रूल्स रेगुलेशन एंड बाय लॉ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि शुड हैव ऑल the knowledge about the stock exchange, about the rules and regulations दोस्तों, rules and regulation of that stock exchange in which he is holding the membership। सीधी बात यह है कि अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर हमारा कोई भी बंदा जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और जिस स्टॉक एक्सचेंज में उसके पास मेंबरशिप है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन उसी स्टॉक एक्सचेंज के बारे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। अगर उसके पास ये सारी जानकारियां, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज नहीं है तो आप एक स्टॉक ब्रोकर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ये बहुत ही जनरल बात है दोस्तों, तो ये आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद जो अगला हमारे पास द कंडीशन नंबर 3 इज शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेबी टू कंटिन्यू बाय और सेल और डील इन सिक्योरिटीज। मतलब कि शुड, हमारे स्टॉक ब्रोकर को सारी नॉलेज होनी चाहिए अपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। अब हमारे स्टॉक ब्रोकर को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेबी से अगर वो कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू कर रहा है। अगर वो कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू कर रहा है शेयर बेचने से, खरीदने से, मार्केट में ट्रेडिंग करने से, कोई भी डीलिंग करने से पहले या फिर कोई भी डीलिंग बंद करने से पहले उसे बताना पड़ेगा सेबी को कि अब मैं स्टॉक ब्रोकर वाला काम नहीं कर रहा हूं। या फिर अगर वो शुरू करने वाला है, अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ अब मैं यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर बन चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करनी शुरू कर रहा हूँ या फिर बंद कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट कंडीशन है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर वो स्टॉक ब्रोकर बन चुका है, उसे मेंबरशिप मिल चुकी है किसी एक्सचेंज पर, तो उसे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं अपनी मेंबरशिप, अपने जो डीलिंग्स हैं उन्हें शुरू कर रहा हूँ या डीलिंग्स को बंद कर रहा हूँ। अगर इफ एनी चेंज इन हिज स्टेटस एंड
कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि मान लो अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, तब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर उससे ऊपर कुछ बन रहा है, मान लीजिए अगर वो स्टॉक ब्रोकर के साथ उसने क्लियरिंग मेंबरशिप भी ले रखी है, या फिर उसके साथ उसने कस्टोडियन वाली भी उसने सर्टिफिकेट ले लिया है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसने अगर ये सारी चीज़ें ले ली हैं तो उसे पहले बताना पड़ेगा सेबी को कि सर मैं अब कस्टोडियन भी बन चुका हूँ, तो प्लीज़ मेरे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कस्टोडियन वाली लाइन भी जोड़ दो, ताकि इन फ्यूचर मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरे ऊपर कोई केस ना हो। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब अगर उसका स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, अगर हमारे स्टॉक ब्रोकर का स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, तो किसी भी सिक्योरिटीज़ में बाय सेल या डील करने से पहले उसे बताना पड़ेगा सेबी को। तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद जो चौथी कंडीशन है हमारे पास, वो है शुड पे द अमाउंट ऑफ फीस फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। शुड पे the membership fee in prescribed मैनर। उसे प्रिस्क्राइब तरीके से, जो तरीका हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है, उस प्रिस्क्राइब मैनर से आपको, हमारा जो स्टॉक ब्रोकर है उसे उस प्रिस्क्राइब मैनर से फीस पे करनी पड़ेगी, मेंबरशिप फ़ी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर अलग फिर केसेस लगाए जाएंगे, उससे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन छीन लिया जाएगा दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो यही कुछ कंडीशंस थी हमारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए। तो अगर आपको ये समझ आया है तो होपफुली ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मैं आज की टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगला जो टॉपिक है उसकी वीडियो मैं आपको कल बना के देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते।